ये तोड़ दें। शुक्रिया, शुक्रिया। आए हम खुदा के कलामे अक़दस में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए देखते हैं, ताकि हम वक्त बचाए जो है खुदा के कलाम को टाइम दे सकें और उसके कलाम अक़दस में से आज के अनवान के बारे में जान सकें। सबसे पहले तो खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम और बाबू साबू की कलीसिया की तरफ से भी आप सबको सलाम। मेरे साथ निकालिए मकाशवा की किताब, उसका 13 बाब बल्कि 12 बाब। एक बड़ा निशान दिखाई दिया, यानी एक औरत नजर आई जो आफताब को ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव के नीचे था और 12 सितारों का ताज उसके सर पर। वो हामला थी और वो दर्दे देह में चिल्लाती थी और बच्चा जन्ने की तकलीफ में थी। फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया, यानी एक बड़ा लाल अजदहा, उसके 7 सर और 10 सिंग थे। उसके सरों पर 7 ताज और उसकी दुम ने आसमान के इत्तिहाई सितारे खींचकर जमीन पर डाल दिए। और वो अजदहा उस औरत के आगे जा खड़ा हुआ जो जनने को थी, ताकि जब वो जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। और वो बेटा जनी, यानी वो लड़का जो लोहे के आशा से सब कौमों पर हुकूमत करेगा। और उसका बच्चा यकायक खुदा और उसके तख्त के पास तक पहुंचा दिया गया। और वो औरत जो उस बियाबान को भाग गई जहां खुदा की तरफ से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, ताकि वहां 1260 दिन तक उसकी परवरिश की जाए। सब कहें आमीन। आप सब तशरीफ रखें। आज हम इस औरत के बारे में जानेंगे। ये जो बुध गुजरा है, इससे पिछले बुध हम एक जगह पर थे और मैं इसी पर खुदा का कलाम सुनाने को था। तो मेरे साथ एक भाई है जो खिदमत के मैदान के अंदर है। उसने मुझे कहा कि ब्रदर जी, ये औरत जो है ये यीशु मसीह की क्या है, दुल्हन है। तो मैं आप लोगों से भी ये पूछना चाहता हूं ताकि आप भी जवाब दें, क्या ये औरत यीशु मसीह की दुल्हन है? जी, कोई भी जवाब दे सकता है, ताकि इससे पता चलता है कि कलीसिया जो है, खुदा के जो लोग हैं, वो कितने खुदा के कलाम से वाकफियत रखते हैं। मैंने फैसला किया कि ये पैगाम जो है वहीं पर शेयर किया जाएगा, क्योंकि मैं जब ये पैगाम वहां पर देने को था तो मैंने फिर कोई और मैसेज दे दिया। तो मैंने कहा हो सकता है जैसे मुझे नहीं पता, हो सकता है बहुत से लोगों को ना पता हो, क्योंकि मैं सबसे छोटा खादिम हूं। मुझसे सब यहाँ पर जो है अच्छा कलाम सुनाते हैं, अच्छी खिदमत करते हैं, लेकिन ये खुदा की तरफ से एक अलग अलग तोड़े हैं। खुदा ने हर किसी को अलग अलग नेमत दे रखी है। कोई जवाब नहीं। कौन है औरत? जी चले आज देखते हैं ये कलीसिया है या कौन है। आए देखते हैं। फिर यहां पर लिखा हुआ है कि ये जो औरत है कौन है? ये हकीकी औरत नहीं है जैसा कि आप लोगों का ये ख्याल है। ये एक अलामती तौर पर है जिससे बयान किया गया है। बाइबल के अंदर जो है दो औरतों का बड़ा गहरा तलक है। एक पुराने अहद
अहदनामा की जो है वो इस्राएल है, और नए अहदनामा की जो है वो कलीसिया है। ये दो औरतें हैं। लेकिन यहां पर हम गौर करेंगे, क्योंकि ये जो औरत है जो आफताब को जो है ओढ़े हुए है, इसके लिबास पर जरा गौर करेंगे। चांद इसके पांव के नीचे है, लेकिन ये जो 12 सितारों का ताज है, आपको पता है पैदाइश की किताब 37 बाब के अंदर हमें मिलता है कि जो ख्वाब यूसुफ ने देखा था, उसने इसके बारे में जो है जिक्र किया था। क्या 11 सितारों ने और चांद ने और सूरज ने क्या किया है? किसे किया है? 12वां सितारा जो था वह खुद यूसुफ था, और चांद जो था, जब वो खुदा के रूह की हिदायत से वो उसकी वजाहत करता है तो वो कहता है कि चांद तेरी मां है और सूरज तेरा। लेकिन हमें पता है आफताब सदाकत जो है वो यीशु मसीह है। लेकिन ये जो औरत है, ये जो हमें मकाशवा 12 बाब के अंदर दिखाई दे रही है, कहां पर है? जी जरा जरा साथ साथ बोलते भी जाइएगा, कहां पर है? जी इधर मेरी तरफ ध्यान दीजिए सब, ताकि आप इस बात के बारे में आज जाने, क्योंकि हम लफ्ज ब लफ्ज इस एक एक लफ्ज पर आज गौर करेंगे, ताकि हमें पता चल सके ये दुल्हन है या मरियम है या इस्राएल है। क्यों? क्या रोमन कैथोलिक का यह ख्याल है कि ये औरत जो है ये मकदसा मरियम है, लेकिन बहुत से और लोगों का यह ख्याल है कि ये जो है दुल्हन है। लेकिन बाइबल का जो ख्याल है वो इस्राएल है। ये औरत कौन है जो कहां पर दिखाई दी है? आसमान पर। लेकिन यूहन्ना जो है जब वो इस औरत को देखता है तो वो खुद भी आसमान पर मौजूद है। उसे ये निशान, ये एक निशान है। खुदावंद खुद तुमको एक जो है निशान बख्शेगा। यशायाह की किताब के अंदर हमें मिलता है 6 बाब की 14 आयत के अंदर भी, और फिर 9 बाब की 6 आयत के अंदर भी, कि यीशु मसीह के बारे में ये औरत जो है ये पुराना अहदनामा के अंदर जो थी ये इस्राएल ही थी, जिसको दर्द लगे, जो दर्द सह में थी। तो यहां पर लिखा हुआ है, जरा आगे बढ़ेंगे। कोई भी अगर किसी का क्वेश्चन हुआ तो उसे मुकम्मल तौर पर बाइबल में से साबित किया जाएगा, क्योंकि हम बलीवर जो है बाइबल पर बिलीव करने वाले हैं। ठीक है, जो बात खुदा के कलाम अक़दस से हट जाए हम उसे रद्द करते हैं। नबी का भी यही मैसेज है। ठीक है, खुदा का नबी जो है विलियम ब्रैनम, उसने भी लोगों को कलाम की तरफ बुलाया है, और हमारा भी यही मकसद है कि लोग कलाम की तरफ आएं, और कलाम खुद खुदा है। तो यहां पर देखें एक बड़ा निशान, यानी एक औरत नजर आई है जो आफताब को ओढ़े हुए थी, और चांद उसके पांव के नीचे था, और 12 सितारों का ताज उसके, वो हामला थी और दर्द ज़ह में चिल्लाती थी। अब नबी कहता है कि ये वो जो चिल्लाती है, आपको पता है कि जब मिस्र की गुलामी के अंदर इस्राएल यहूदी लोग जो थे चिल्ला रहे थे, खुदा को पुकार रहे थे कि हमें इस गुलामी से जो है आजाद किया जाए, लेकिन खुदा ने जो था वादा कर रखा था कि मैं 400 साल के बाद जो है अपने सोरे बाजू के साथ जो हूं तेरी नस्ल को वहां से निकाल ले आऊंगा। खुदा अपने वादों को याद रखता है। लेकिन यहां पर हम गौर करते हैं कि किस तरह जब वो चिल्लाए तो खुदा ने उनका चिल्लाना जो है सुना,
किया गया मूसा को, जो कि एक मखलसी देने वाला था। आपको पता है जब मूसा की पैदाइश हुई तो वहां पर लोगों को जो है यह हुक्मनामा जारी कर दिया गया। उस दौर की हम नर्सिस स्टाफ के बारे में बात करते हैं, जिससे कि आजकल लोग आया भी बोलते हैं, जो पिंडा थामा दे विच जिन्हां नूं दाइयां भी कहा जाता है। बात याद रखें, कहा गया कि जिस घर के अंदर अबरानी बच्चा हो उसे मार दिया जाए। क्यों? क्योंकि वहां पर एक मखलसी देने वाला पैदा हुआ था। और वह कौन था? वह मूसा नबी था, खुदा ने मुहैया किया था। और वहां पर भी देखें बच्चों का जो है कत्लेआम कैसे हुआ है, गले दबाकर मारा गया। लेकिन खुदा जब चाहे अबलीस की आंखों पर पट्टी बांध सकता है। उसने उसी बादशाह के घर के अंदर मूसा की परवरिश की है, और वही जो है फिर अपने लोगों को वहां से निकाल कर लाने वाला बना है, मखलसी दिलाने वाला बना है। लेकिन आगे चलते हैं, जरा गौर करते हैं अगली बात पर, नेहदनामा के तरफ भी आएंगे, ठीक है। और लिखे बच्चा जनने की तकलीफ में थी, फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया, यानी एक बड़ा लाल अजदहा। याद रखें, आपको पता है खुदा का नबी विलियम ब्रैनम जो है इस लाल अजदहा के बारे में क्या कहता है? यह हमेशा रोम रहा। कौन रहा? लेकिन पुराने अहदनामा के अंदर यह नहीं था, मूसा के दौर के अंदर यह नहीं था। लेकिन नए अहदनामा के अंदर जब वो बच्चा जनने को थी तो फिर देखें रोम सामने, वो बड़ा अजदहा सामने आता है। यह बात हमें माजी में भी मिलती है, यह बात हमें हाल में भी मिलती है। और एक बात मैं और भी आपका गोशे गुजार कर दूं, आपको पता होना चाहिए कि जब यीशु मसीह वहां पर पैदा हुए तो वहां पर जो बादशाह था वो किस कौम से तलक रखता था? आपको पता है किस कौम से तलक रखता था? वो अदूमी था, ठीक है, असाऊ की नस्ल से था, हेरोदिस जो था, ठीक है। और उनकी हमेशा आपस में लड़ाई लगी रहती थी। लेकिन यहां पर गौर करें, जब मजूसी उसके पास आते हैं तो फिर देख लें कि एक बादशाह जो है वो पैदा हुआ है, तो वो क्या करता है? वो लाल अजदहा नजर आता है। कैसे? वो उसे अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है, किसे? हेरोदिस को। और वो चाहता है कि वो उस बच्चे को जो है निगल जाए, उसे किसी ना किसी तरीका से जो है हलाक कर डाले। लेकिन अबलीस का जो अपना ख्याल था वो यही था कि ये सलीब पर ना पहुंच सके। हम आगे गौर करेंगे अगली आयत पर। जी क्या लिखा हुआ है? एक बड़ा लाल अजदहा, उसके 7 सर और 10 सिंग थे, उसके सरों पर 7 ताज, और उसकी दुम ने समान के 3 सितारे खींचकर जमीन पर डाल दिए। और वो अजदहा उस औरत के आगे जा खड़ा हुआ जो जनने को थी, ताकि जब वो जने तो उसके बच्चे को। क्यों? आपको पता है उसने किस तरह इस बच्चे को जो है निगलना चाहा? उसने 2-2 साल के बच्चों को जो है कत्ल करवा दिया, क्योंकि वो लाल अजदहा है। सुरख का हमेशा जो मतलब है वो खून रेजी है, वो कत्लो गारत है, वो लोगों को फाड़ना चीरना है। उसने क्या किया? 2-2 साल के बच्चों को जो है कत्ल करवा दिया। क्योंकि किसकी हुकूमत थी? किसकी हुकूमत थी? तो फिर आपको नजर आएगा उसके अंदर काम कौन कर रहा था? हथियार के तौर पर जो है अबलीस उसे इस्तेमाल कर रहा था।
क्योंकि यहां पर जो लफ्ज आया है वो क्या है, बड़ा अजदहा। ये शैतान की बेशुमार खूबियों में से दो बड़ी खूबियां हैं। उसके अंदर कैसे, हिजकिय्याल की किताब के अंदर अगर आप जाएं तो आपको पता चलेगा, उसका 28 बाब, वहां पर देखें, वो खुदा के इंतजाम हुकूमत में जो था, खुदा के इंतजाम हुकूमत के अंदर अफजल ओहदा रखता था, जहां से वो हटाया गया। क्यों हटाया गया? और इसके बाद अगर आप देखें लूका की अंजील, उसका 4 बाब, हवाले देखते जाएं ताकि आप बेहतर तौर पर जान सकें। 4 बाब उसकी 6 आयत के अंदर पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है, जरा कोई भी पढ़े। हवाले इसलिए पढ़ाना चाहता हूं ताकि मैं अगर ऐसे ही बयान करता रहूं, आप पढ़े ना तो फिर आप समझ नहीं सकेंगे, ताकि आप पढ़ें ताकि आपको बेहतर तौर पर पता चल सके। जी ब्रदर, जी जी, 4 बाब की 6 आयत। और उससे कहा, ये सारा इख्तियार और उनकी शानो शौकत मैं तुझे दूंगा, क्योंकि ये मेरे सुपुर्द है और जिसको चाहता हूं देता हूं। आमीन। कौन कह रहा है? अबलीस कह रहा है। ये जो सारा कुछ है वो क्या किसे रहा है? कुल कायनात को बनाने वाले को, कि मैं क्या हूं, जमीन का बादशाह हूं, ये सारा कुछ तो जो है जमीन पर मेरे इख्तियार में है, जिसे चाहता हूं मैं देता हूं। लेकिन एक काम तुझे करना है, मेरे आगे झुकना है और मेरी सुननी है। तो आगे से जवाब क्या है, जरा गौर करें, वो कैसी ऑफर कर रहा है, किसको ऑफर कर रहा है? ये अबलीस जो था, इसने बड़ी कोशिश की, क्योंकि ये लाल अजदहा था, ये यीशु मसीह को गिराना चाहता था, ताकि ये निजात का काम जो है मुकम्मल ना कर सके, ये उस निशान तक ना पहुंच सके, बल्कि इससे पहले ही जो है इसे खत्म कर दिया जाए। लेकिन खुदा जो कुल दुनिया का बनाने वाला है, वो जानता है, वो बनाए बेशतर आलम से पहले जानता था, वो हमारी जिंदगियों के बारे में भी जानता था कि आज कौन कौन यहां पर मौजूद होगा और कौन कहां पर बैठा होगा, क्योंकि वो इल्मे कुल है। तो यहां पर गौर करें फिर, क्योंकि सारा इख्तियार और शान शौकत किसके पास है? वो कहता है ये मेरे सपुर्द है। पहला यूहन्ना 5 बाब की 19 आयत जरा निकाल के पढ़िएगा। ये दुनिया जो है किसके कब्जा के अंदर है? जी सब हवाला निकाल लें जरा। पहला यूहन्ना 5 बाब की 19 आयत है। जी किसे मिला है? हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं और सारी दुनिया उस शरीर के कब्जा में पड़ी हुई है। सुन लें, हम जानते हैं हम खुदा से हैं, पर सारी दुनिया जो है वो किसके कब्जे में है? वो शरीर के कब्जा के अंदर है, वो इब्लीस के कब्जा के अंदर पड़ी हुई है। लेकिन खुदा में से कौन है? कौन है जो मसीहा का इंतजार कर रहे थे, जो चिल्ला रहे थे नेहदनामा के अंदर? जब वो आया उन्होंने पहचान लिया, उन्होंने जो है उसे कबूल कर लिया, उन्होंने निजात वाली। लेकिन जो शरीर के कब्जा के अंदर थे वो उसे पहचान नहीं सके, वो उस पर हुटिंग करते रहे, वो उसे ठट्ठों में उड़ाते रहे कि किसी तरह जो है ये उस राह से हट जाए जिसके लिए ये जमीन पर आया है। और आगे बढ़े मेरे साथ, एक और हवाला निकालेगा, यूहन्ना 12 बाब की 31 आयत। यहां पर भी जरा गौर करेंगे। उसे दुनिया का सरदार कहा गया है, याद रखिएगा। यीशु मसीह ने कहा मैं उसमें कुछ नहीं पाता, और दुनिया का सर 3 दफा ये अल्फाज बाइबल के अंदर आया, दुनिया का सरदार। क्यों? क्योंकि वो जमीन का बादशाह बना हुआ है। और पौलुस रसूल तो यहां तक कहता है कि इस जहान के खुदा ने जो है हमारी अक्लों को
उसे जहान का खुदा कह दिया गया है, दुनिया का खुदा कह दिया गया। यह बात रसूल अपने खत के अंदर कहता है। जी क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा जरा। अब दुनिया की अदालत की जाती है, जी अब दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा, जी और मैं अगर जमीन से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। जी, बहुत शुक्रिया। अब यहां पर देखें, उसे दुनिया का सरदार कहा गया है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो सामान पर बड़ा, उसे क्यों कहा गया? क्योंकि सामान पर उसके पास एक बड़ा ओहदा था, वो एक क्वायर लीडर था। हिजकिय्याह 28 बाब के अंदर हमें यह मिलता है। वो बड़ा लफ्ज इस्तेमाल उसलिए हुआ है, वो बड़ा लाल अजदहा, वही पुराना सांप कौन जो बागे अदन के अंदर था, जिसने हवा को जो है गुमराह कर दिया था। और वो हमेशा कैसे लोगों को इस्तेमाल करता है। यीशु मसीह ने क्या कहा था कि आखिरी जमाना के अंदर क्या होगा? 2 किस्म की रूहें काम कर रही होंगी। अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी। तो यहां पर देखिएगा कि किस तरह जो लोग गुमराही के अंदर हैं, शरीर के कब्जा के अंदर हैं, वो हमेशा खोए हुए हैं, वो भटके हुए हैं, वो निजात नहीं पाना चाहते और वो नीचे ही रह जाते। इसीलिए आपको पता है, ये निशान जो हमें पहले किसका दिखाई दिया है? एक औरत का। लेकिन ये औरत आसमान पर मौजूद नहीं थी, जमीन पर थी। ठीक है, ये औरत कहां पर मौजूद थी? जमीन पर। क्योंकि हम नीचे आएंगे, ये औरत असल में इस्राएल है। पुराने अहदनामा, इसके ऊपर अगर मैं हवाले दूं तो हो सकता है ये 3 घंटे का मैसेज हो जाए, लेकिन मैं सिर्फ चंद एक हवाले आपको बता रहा हूं ताकि वक्त को भी बचाएं और वो बात को भी हासिल करें जिसके बारे में मैं बयान करना चाहता हूं, ताकि आप इस औरत के बारे में जान सकें। और क्योंकि लोगों का यह ख्याल है कि आफताब का जो तलक है यह कलीसिया के साथ है, क्योंकि यीशु मसीह आफताब सदाकत है। लेकिन मैं असल ये जो किरदार था, कौम है, ये इसराइल एक क्या थी? कौम थी। और जब ये अगर देखें मकाशवा की किताब 7 बाब की 9 आयत के अंदर, तो ये कौन है? दुल्हन तो पहले ऊपर है। मकाशवा 12 बाब के अंदर ये दुल्हन नहीं है, दुल्हन तो ऊपर है। वो 1,44,000 है जो औरत जमीन पर मौजूद है, जो बाकिया है। बेटा जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है वो कौन सा है? वो लोहे के आसा से क्या करेगा? जरा आगे चलेंगे थोड़ा, पहले इस पर आते हैं जी। दूसरा ग्रंथियों उसका 4 बाब उसकी 4 आयत पर गौर करें, और उसके बाद यूहन्ना 8 बाब की 44 आयत पर। जी यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है, जी ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है जी। उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। क्यों? इसलिए क्योंकि जब वो मसीहा जमीन पर जिस्म लेकर आया तो वो पहचानने में नाकाम हो गए। इब्लीस वही लाल बड़ा अजदहा उन्हें उबार रहा था। कैसे उबार रहा था? कि यह मसीहा नहीं है, इसके अंदर तो बाजबुल है, यह टेलीपैथी इस्तेमाल करने वाला है। लेकिन फिर हम गौर करते हैं अगली आयत पर जरा, फिर हम इसकी तरफ आएंगे, क्योंकि इब्लीस ने कितने हमले किए हैं, यीशु मसीह ने जात का काम मुकम्मल ना कर सके। क्योंकि हम अपनी नहीं बल्कि मसीह यीशु की मनाती करते हैं जी कि वो खुदावंद है, और अपने हक में ये कहते हैं। जी शुक्रिया। यूहन्ना 8 बाब की 44 आयत, सिर्फ एक ही आयत है 44। इस पर जरा गौर करें, क्योंकि यीशु मसीह इसके बारे में क्या कहता है। ये आपको लाल अजदहा नजर आए,
कैसे? वो शुरू ही से क्या है और सच्चाई उसमें, तो वो झूठ का क्या है? कैसे? ये लाल अजदहा है। नजर आ रहे? जो बच्चों को कत्ल करवाता है, खून की नदियां बहा देता है और उस बच्चे को मारना चाहता है, लेकिन खुदा का यह मंसूबा था, उसने उसे बचाया ताकि वो निजात का काम क्या करेगा? मुकम्मल करेगा। क्योंकि वह शुरू ही से क्या है? खूनी है और सच्चाई उसमें है ही नहीं। तो वो जो सितारे हैं उन पर अब बात करेंगे जरा। क्यों? लिखा उसकी दुम ने आसमान के जो है इंतहाई सितारे खींच कर कहां पर डाल दिए? जमीन पर। ये कौन से सितारे हैं? अब्राहम से खुदा ने यह कहा था कि तेरी औलाद जो है वो आसमान के सितारों की मानंद होगी। अब सितारों पर गौर करें। ये कौन से सितारे हैं जिन्हें इब्लीस जो है खींच कर जमीन पर डाल देता है? कैसे डालता है? आपको पता है इब्लीस का जो आखिरी हथियार था वो यही था कि इसे जितनी जल्दी है खत्म कर दिया जाए जमीन से, क्योंकि लिखा है कि एक बादशाह पैदा हुआ है। और हथियार के तौर पर किसे इस्तेमाल किया जा रहा था? हेरोदेस को। वो चाहता है कि हो सकता है मेरी जगह ये ले ले, उसे मरवाना चाहता था। और असल में काम उसके अंदर कौन कर रहा है? वही लाल अजदहा रोम। अब याद रखिएगा, क्योंकि वो जो है क्या करना चाहता है? उसे मारना चाहता है। एक दफा हैकल के किंगरे पर जो है उसे ले जाता है तो क्या कहता है? तेरी बाबत लिखा है। क्या कहता है? कूद जा यहां से, छलांग लगा दे यहां से। क्यों? कि निजात का काम उठे ही रह जाए, ये खुदकशी कर ले, ऐसे ही हलाक हो जाए। इब्लीस ने बड़े हथकंडे इस्तेमाल किए ताकि वो सलीब तक ना पहुंचे। अगर सारे हथकंडों के अंदर जब वो लाल अजदहा फेल हो गया तो फिर उसने क्या किया? फिर वो सितारे अब देखे कौन थे? इस्राएल थे। याद रखिएगा, वो उस दौर के जो फकी थे, जो फरीसी थे, उस दौर के यानी जो पादरी थे, उनके अंदर आकर काम कर रहे हैं, उभार रहे हैं। वो दुम का जो मतलब होता है ना, किसी को कहते हैं तू तेरी दुम भी बन गया, तू तेरे पीछे ही लग गया, जान ही नहीं छोड़ता। याद रखिएगा, अब दुम जो थी वो इब्लीस की दुम के पीछे है। कौन? उस दौर के जो फकी फरीसी थे, जो सितारे थे, उनको उसने गुमराह कर लिया, उनको अपने पीछे लगा लिया कि यह मसीहा नहीं है, इसे सलीब दिया जाए। क्योंकि इसने कहा है क्या कि मैं लोहे के आसा से क्या करूंगा? तो आपको पता है यीशु मसीह कितने नामों से आया है जमीन पर। जब वो पहली दफा आया तो वो इब्ने आदम के तौर पर आया था, वो एक नबी था। फिर आज अगर देखें तो वो कलीसिया के अंदर इब्ने खुदा है। और तीसरी दफा जब वो लोहे के आसा से हुकूमत करेगा तो वो आकाश की किताब उसके 3 बाब के अंदर हमें मिलता है। याद रखना उसकी 21 आयत के अंदर यीशु मसीह ने कहा जिस तरह मैं गालिब आकर, अब वो वहां कहां पर बैठा हुआ है? बाप के तख्त पर है, दाऊद के तख्त पर नहीं है। दाऊद का जो तख्त है वो कहां पर था? यरूशलेम के अंदर था। और वो तख्त वहीं पर लगेगा जहां पर वो लोहे के आसा से क्या करेगा? हुकूमत करेगा। जी, ये जो दुम थी जिसके बारे में मैं बयान कर रहा हूं, आप इसके बारे में जान सकें, क्योंकि उस दौर के जो फकी थे, जो फरीसी थे, वो उस हुकूमत के पीछे थे, रोम की हुकूमत के पीछे थे और चिल्ला रहे थे वो बड़ा लाल अजदहा काम कर रहा है उसे मारने का, कि किसी तरीका से इसे जो है खत्म कर दिया जाए। तो क्या हुआ? वही चिल्ला रहे हैं। कौन? उस दौर के यहूदी, उस दौर के सितारे, इसे मसलूब कर, इसे सलीब दे। कौन?
कौन उसके पीछे लगे हुए थे? यहूदी लोग। और वो कहां से आया था? निजात किन से थी? यहूदियों से थी ना। तो फिर देखिएगा, वो औरत जो थी वो इस्राएल थी, और अभी उसके दर्द खत्म नहीं हुए। याकूब की मुसीबत को याद रखिएगा। हम आएंगे, जो 6 आयत हमने पढ़ी है, हम पूरे बाप पर नहीं गौर करेंगे, सिर्फ इन 6 आयतों पर ही गौर करेंगे, ठीक है? तो आइए जरा आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? उसके 7 सर और 10 सिंग थे। यह यूरोपीय यूनियन है, याद रखना। सर जो है ये सरबराही को ज़ाहिर करते हैं, सिंग जो है ये कुव्वत को ज़ाहिर करते हैं। और कैसे? सिंग जो होते हैं ये कुव्वत को ज़ाहिर करते हैं, ये दफा को ज़ाहिर करते हैं, ये मारने के लिए काम आते हैं, हर एक चीज को फाड़ने के लिए काम आते हैं। पता है, जिसके बड़े बड़े सींग होते हैं वो अपने सींगों से मारते हैं। एक दफा एक कहानी, बल्कि एक बुक के अंदर मैंने पढ़ा था, विलियम ब्रनम के अंदर, वो कहता है वहां पर ना एक खूनी दांत था। कहता मुझे नहीं पता था, और कहता मेरी गन भी जो थी ना वो गाड़ी में पड़ी हुई थी, और कह रहा मैंने कहा जरा शाट ही ले लेता हूँ, दरमियान में से गुजर जाता हूँ, क्या ऊपर से आना है। वो कहता मेरे जहन से ये बात निकल गई थी कि यहां पर वो खूनी बैल भी है। और कहता जब मैं वहां पर गया तो वो मुझे घूरने के ऐसे घूर रहा था जैसे मेरे ऊपर अभी हमला करने वाला है। तो मैंने कहा मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था तुझे डिस्टर्ब करने का, मैं तो वैसे यहां से गुजरने वाला था, तू जहां से है वहीं पर चला जा। और कहते वो थोड़ी देर मुझे वहीं पर जाकर फिर बैठ गया। क्यों? ये सींगों की बात की जा रही है। सींग जो होते हैं ये इंसान को मारते हैं, हलाक कर देते हैं। और ये जो 10 सींग है ये 7 सर, तो ये 7 सरबराहियां हैं। और क्या है? ये 10 सींग जो है ये यूरोपीय यूनियन है, याद रखना। क्यों? आगे चलते हैं जरा, आगे क्या लिखा हुआ है जिसकी 5 आयत पर गौर करेंगे। और वो बेटा जनी, यानी वो लड़का जो लोहे के आसा से सब कौमों पर क्या करेगा, और उसका बच्चा यकायक खुदार उसके तख्त के पास तक पहुंचा दिया गया। कैसे पहुंचा दिया गया है? वो बच्चा तख्त तक कैसे पहुंचा दिया गया है? वो ऐसे पहुंचा दिया गया है क्योंकि इब्लीस ने कहा कि जब इसे मार दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, तो फिर ये कैसे हुकूमत करेगा। पर उसे अगले मंसूबा का नहीं पता था, जो खुदा का अगला मंसूबा था। यहां पर देखें, इब्लीस बड़े हथकंडे इस्तेमाल करता है। एक दफा यीशु मसीह जब 12 साल का था तो उसके वालिदैन को उसने बुला दिया कि बच्चा भी हमारे साथ था। ऐसी बात है, वो वहां पर खो गया ताकि ये गुम हो जाए। वालिदैन भूल गए, वो चले गए हैं, फिर आते हैं। लेकिन यहां पर गौर करें कि वही सितारे जो थे वो चिल्ला रहे हैं कि इसे क्या कर, सलीब दे। किसे? यीशु मसीह को। ये सितारे थे जो उसकी दुम के पीछे थे। आसमान के इत्तेहाई सितारे खींचकर उसने क्या किया, जमीन पर डाल दिए। और यहां पर हम जो पढ़ रहे हैं लिखा है, और वो लड़का जो लोहे के आसा से कौमों पर क्या करेगा, हुकूमत करेगा। और उसका बच्चा यकायक खुदा और उसके तख्त के पास तक पहुंचा दिया गया। वो कैसे पहुंच गया? जब वो सलीब पर चढ़ा दिया गया, तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा, और फिर वो आसमान पर, कहां पर है? खुदा के तख्त। कौन है वहां पर? तख्त पर अब कौन है? जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के तख्त पर है, लेकिन ये औरत अब भी नीचे है। इस औरत की अब खोज करें, ये औरत कहां पर है जिसके बारे में लिखा है 1260 दिन तक ये 3.5 साल बनते हैं। कितने साल बनते हैं? ये औरत अभी जमीन पर है, बच्चा तख्त पर पहुंच गया, बच्चा वहां पर जा चुका है, लेकिन वो औरत
अभी जमीन पर है। अगर जकरिया की किताब पढ़ना चाहते हैं तो आप निकाल कर पढ़ लीजिए। उसका 14 बाप है, 15 या 14 बाप होगा, उसमें देखे जरा, ताकि आपको पता चल सके ये औरत कौन है। क्या लिखा हुआ है? कोई बेटी पढ़े, क्या लिखा हुआ है? नहीं लिखी याद? चले इधर देखते हैं। जकरिया 14 बाप की 5 आयत पढ़ लीजिएगा जरा। और तुम मेरे पहाड़ों की वादी से हो भागोगे, क्योंकि पहाड़ों की वादी आजम तक होगी। जिस तरह तुम शाह यहूदा उजिया के अयाम में जलजला से भागे थे, उसी तरह भागोगे, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा आएगा और सब कदूसी तेरे साथ और उस बस जी 5 आयत थी। अब यहां पर लिखा हुआ है इस औरत के बारे में, क्योंकि लिखा है और वो औरत उस बियाबान को भाग गई जहां खुदा की तरफ से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी। ताकि वहां 1260 दिन तक उसकी क्या की जाए? परवरिश की जाए। अब ये औरत जमीन पर है। अब ये औरत कलीसिया नहीं है। मैंने हवाला दिया मकाशवा की किताब 7 बाब का, वहां पर 1,44,000 हैं जो तख्त के सामने हैं। और दुल्हन कहां पर है? वो तो तख्त के ऊपर है। दुल्हन अदालत में नहीं आती, दुल्हन बल्कि तख्त के ऊपर होगी, वो अदालत करेगी। और यहां पर देखे ये औरत जिसको 1260 दिन, ये यहूदी कैलेंडर के मुताबिक कितने दिन बनते हैं जिसका यहां पर जिक्र किया जा रहा है? पूरे 3.5 साल। ये वो यकूब की बड़ी मुसीबत होगी जिसके अंदर ये औरत भागेगी, लेकिन इसका इंतजाम किया जाएगा, इसकी परवरिश की जाएगी। इसलिए क्योंकि असल में ये औरत जो है ये अपने उस मकाम को हासिल कर लेगी, क्योंकि खुदा इस्राएल के साथ जो है बतौर कौम काम करता है। क्या करता है? बतौर कौम। अब ये मकाशवा 12 बाब के अंदर ये जो 3.5 साल की मुसीबत है, मकाशवा 11 बाब के अंदर फिर 2 नबी भी आते हैं जो इस्राएल के लिए हैं। ये जो 7 साल प्रोग्राम है, 3.5 साल ये इस औरत के लिए है। लिखा उसको 2 पर दिए गए हैं जहां पर क्या की जाए? उसकी परवरिश की जाए। जहां से वो इब्लीस यानी कि अब उस औरत को आकर तंग कर रहे हैं जो भी जमीन पर है, जिसने उस बेटे को जन्म दिया है। मैंने पहले कहा यह कलामती तौर पर जो निशान था यह हकीकी औरत नहीं थी। यह लामती तौर पर वो निशान आसमान पर दिखाई दिया था, वो भी बड़ा निशान है। और जो औरत का निशान दिखाई दिया है जिसने आफताब को ओढ़े हुए था, वो कौन थी? वो इस्राएल थी। कलीसिया मुसीबत में से नहीं गुजरती। 3.5 साल इसके बारे में पढ़ लें। 1260 दिन कलीसिया का कोई तलक नहीं इसके साथ। ये इस्राएल का है 1,44,000 के साथ जो बकिया जमीन पर है। बच्चा जा चुका है, ठीक है। कलीसिया मुसीबत में से नहीं गुजरती क्योंकि नबी के बकौल वो मुसीबतों से पहले चली जाती है। ये याकूब की मुसीबत है जिसके अंदर 3.5 साल का जिक्र हुआ है। ये वो औरत है, ये कलीसिया नहीं है। इसलिए 1260 दिन तक उसकी परवरिश की जाएगी। यह अभी मुस्तकबिल में होने वाली है बात। यह औरत अभी जमीन पर है, ना कि कलीसिया है। कुछ लोगों का ख्याल है कि यह हो सकता है कि आपको पता है मसीह ने भी 3.5 साल की खिदमत की थी। ऐसी बात है। लेकिन इसके ऊपर कोई भी अगर हवाले लेना चाहे, कोई बात करना चाहे, तो एक छोटा साधना खादम होने के नाते आपका छोटा भाई, बड़ा नहीं छोटा भाई भी छोटा समझूंगा, बड़ा नहीं हूं लेकिन हूं मैं सबसे बड़ा,
बुजुर्ग मुझसे बड़े बैठे हुए हैं क्योंकि मेरी 50 साल एज है, ठीक है, और मैसेज में भी मैं सबसे पुराना हूं, याद रखना। 20 साल हो गया मुझे मैसेज के अंदर। ये जितने खदाम आज हमें दिखाई दे रहे हैं ये सब मेरे से बाद मैसेज के अंदर आए हैं, ठीक है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि मैं आज भी उसी जगह पर खड़ा हूं जो कुछ हमने नबी के वसीला सीखा है। और हमारा मकसद एक ही है कि जो पैदाइश की पहली आयत से बात शुरू हो मकाशफा तक एक ही बात हो, क्योंकि वो कल आज अब तक यकसा है। और खुदा आज यही चाहता है। तो क्या चाहता है कि अगर तुम सच्चाई से वाकिफ होंगे तो फिर तुसी ज़ाद लोग हो। हम किसी के गुलाम नहीं है कि जो वो बात कहते हैं हम उस पर आमीन करें। नो, रिसर्च करें, बाइबल के अंदर तहकीक करें। जो बात खुदा कहता है वही आखिरी है, इससे आगे कोई बात नहीं है। आज के इस चंद, मैं आगे नहीं जाता क्योंकि अगर ये आगे बयान करे तो अभी गड्ढा और लग जाएगा। यही 6 आयत पर इसको खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो खुदा आप सबको आज के इस मैसेज के वसीला बरकत दे और खासकर अपने प्यारे भाई पास्टर अकरम रोशन के लिए दुआ गो हूँ जिन्होंने ये मुनासिब जाना कि अपने इस बंदा को यहाँ पर दावत दी ताकि जो बातें खुदा ने मुझे दी हैं ताकि मैं आप लोगों के आगे बयान कर सकूं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। शुक्रिया। आज ब्रदर